दक्षिण भारत में स्थित एक साम्राज्य जिसकी सीमाएं न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी बल्कि समुद्र से होते हुए यह मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कंबोडिया तक पहुंची थी। इस साम्राज्य का शासन दक्षिण भारत में लगभग 2000 से अधिक सालों तक रहा। पूरे उपमहाद्वीप के साथ साथ हिंद महासागर में भी इसका दबदबा था, जिस कारण से उस समय बंगाल की खाड़ी को चोला झील के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत का यह साम्राज्य, जो कि पल्लव राजवंश से अलग होकर बना था, चोला के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप से इसकी जड़ें बाहर फैले होने के कारण इसे इंपीरियल चोलास के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इसके पास कोई समुद्री लड़ाकू जहाज नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करा, क्योंकि ये व्यापार में काफी ज्यादा माहिर थे, जिस कारण से ये अपने व्यापारिक जहाजों को ही दुश्मन के खिलाफ यूज करते थे। इसके साथ साथ इन्हें नेविगेशन की भी बेहतरीन नॉलेज थी, यहाँ तक कि उस समय चोलास की चाइना में भी एम्बेसी थी। शिप बिल्डिंग, नेविगेशन और डिप्लोमेसी, ये तीन चीजें ही काफी नहीं थी चोलाओं को पूरा साउथ ईस्ट एशिया जीतने के लिए। इसलिए इस साम्राज्य में दो ऐसे राजाओं का जन्म होता है जो कि इसे पूरे हिंद महासागर समेत साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाते हैं, जिसमें पहले होते हैं राजा राज चोला और दूसरे उनके पुत्र राजेंद्र चोला। साल 850 में राजा विजयलाया द्वारा इस साम्राज्य की नींव कावेरी नदी के किनारे तंजौर में रखी जाती है, लेकिन इस साम्राज्य को असल में ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है राजा राज चोला और राजेंद्र चोला के द्वारा। साल 985 में राजा राज चोला के द्वारा चोला साम्राज्य की गद्दी संभाली जाती है। राज चोला जानते थे अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले नजदीकी दुश्मनों को चुप करना होगा, इसलिए सबसे पहले वे अपने पड़ोसी चेरा और पांड्या की नेवी को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद वे दक्षिण में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से को जीत लेते हैं और इसे वे नाम देते हैं मुमांदी चोला मंडलम। श्रीलंका के बाद वे मालदीव को भी चोला साम्राज्य में मिला देते हैं। साल 1014 में राजा राज चोला का निधन हो जाता है और उसके बाद इस राज्य की कमान संभाली जाती है उनके पुत्र राजेंद्र चोला के द्वारा। सबसे पहले तो वे पूरे श्रीलंका को अपने कब्जे में लाते हैं और इसे आने वाले 50 सालों तक के लिए चोला साम्राज्य के ही अधीन रखते हैं। श्रीलंका को जीतना बस एक ट्रेलर मात्र होता है, इसके बाद तो वे इस साम्राज्य को पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाते हैं। इस समय साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजय डायनेस्टी का राज होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहले तो चोला और श्री विजय एम्पायर के काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जैसे ही चोला का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ बढ़ता गया तो तब श्री विजय एम्पायर ने चोला के जहाजों के लिए काफी ज्यादा बाधाएं शुरू करी, जिस कारण से इसके रिस्पॉन्स में राजेंद्र चोला ने शैलेंद्र डायनेस्टी पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करा। इसके साथ साथ राजेंद्र चोला ने चोला साम्राज्य को उत्तर में बंगाल के पाल साम्राज्य को हराकर गंगा नदी तक फैलाया, जिस कारण से राजेंद्र चोला को गंगई कोंदा चोला का टाइटल भी दिया गया, जिसका मतलब था गंगा को जीतने वाला चोला। और इसी जीत की खुशी में राजेंद्र चोला ने कावेरी नदी के किनारे एक नई राजधानी का निर्माण करा और उसे नाम दिया गया गंगई कोंदा चोलापुरम। इस प्रकार से राजेंद्र चोला के समय काल पर चोला एम्पायर अपनी चरम सीमा पर था। इसी कारण से इसे साउथ इंडिया का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इस साम्राज्य ने अपने इस काल में न सिर्फ अपनी जड़ें ही फैलाई बल्कि कई सारे अविश्वसनीय काम भी करे। चोला शिव भक्त थे। साल 1010 में राजा राज चोला ने तंजौर में बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण करा, जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यह मंदिर लगभग 1,30,000 ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास लगभग 60 किलोमीटर तक कोई भी ग्रेनाइट की चट्टान नहीं है। यह मंदिर आज भी बिना नींव के खड़ा है और आज तक यह 6 भूकंप झेल चुका है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है इसके ऊपर रखा गया हुआ 80 टन का ग्रेनाइट पत्थर, जो कि न जाने 1000 साल पहले इतने ऊपर कैसे पहुंचाया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के अलावा भी इन्होंने ऐरावतेश्वर का मंदिर और गंगा कोंदा चोलापुरम में एक और बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करा। जिस पंचायती राज सिस्टम की आज हम बात करते हैं वह भारत में सबसे पहले चोलाओं के द्वारा ही लाया गया और आज से लगभग 1000 साल पहले चोला अपने गाँव को
पंचायती राज सिस्टम से चलाते थे, जिसमें दो प्रकार की सभाएं होती, जिसमें पहली थी उर और दूसरी थी महासभा। इसके साथ साथ चोलाओं ने कई सारी सड़कें, जलाशय और सिंचाई के लिए अगरहट्टा का आविष्कार करा और साथ में ही इस साम्राज्य के चीन तक संबंध होने के कारण यह साम्राज्य कृषि से लेकर व्यापार हर क्षेत्र में आगे रहा, जिस कारण से इसका शासन लगभग 13वीं शताब्दी तक चला। फाइनली 1289 में पांड्या और होशियालाओं ने इनकी जगह। अब चाहे चोला आज से 1000 साल पहले ही रहे हों, लेकिन इनकी विरासत और उनके बनाए गए मंदिर आज भी अद्भुत हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।